2026 भी खत्म हो जाएगा, इनके बारे में बातें खत्म नहीं होंगी। सो मैं चाहता हूं बातों से ज्यादा जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों आओ स्वागत करें हमारे देश का अभिमान, नॉट जस्ट एन एक्टर बट एज अ पर्सनैलिटी एंड एज एन इंडिविजुअल। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग बिफोर यू श्री अनुपम खेर जी। और ये आज भी अपने आप को एक विद्यार्थी मानते हैं। सपने पूरे होंगे सारे, हर दिल में विश्वास जगा है। RCM की ताकत से नया भारत बनना। नमस्कार दोस्तों, यहाँ तो स्पीच देने में सब माहिर हैं। जो भी मुझे बोलना था सब बोल गए खुद ही। मेरे पास कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह वाह वाह, क्या बात। आप लोगों की ऊर्जा की भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। इतनी बार तालियां बजवा ली इन्होंने। वाह वाह, लगता आप लोगों ने आरसीएम का च्यवनप्राश खाया हुआ है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। एक तो क्या बात, जो भी बोल रहे हो अच्छा बोल रहे हो। मैं यहाँ जब आया सुबह, मैं फ्लाइट से यहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा कुछ प्रोग्राम होगा, अच्छा होगा। मगर यहाँ पर आप लोगों का जोश देखकर, छावड़ा साहब आपकी स्पीच सुनकर, सरदार जी आपका जोश देखकर, आपके शब्द सुनकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मुझे लगा कि अब मैं क्या बोलूं, मगर मैं एक नाटक करता हूं, कुछ भी हो सकता है। उसकी शुरू की 3 लाइनें मैं आपके जीवन से जोड़ना चाहता हूं। छावड़ा साहब बता रहे थे कि 25 साल पहले ये व्यापार करते थे, फिर उसके बाद 25 साल की यात्रा में आज आप सिल्वर जुबली मना रहे हैं। तो उस मेरे नाटक की 3 शुरू की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का 10 साल का 10 किलोमीटर पैदल चलकर, नदी पार करके आगे जाकर वही भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो कहने का तात्पर्य यह है, इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। मन की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। मैं एक बड़े छोटे से परिवार से आता हूं, बहुत गरीब परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनकी तनख्वाह 90 रुपए थी और हमारा 14 लोगों का परिवार था। और इस स्टेज के एक तीसरे भाई, जितना हमारे पास इतनी जगह में हम लोग रहते थे, गरीब थे। पिताजी अकेले कमाते थे। लेट 50s की 1960 1962 की बात है। और 14 लोग थे, ताया जी, ताई जी, दादाजी, दादी जी, और इतनी छोटी सी जगह में रहते थे, पर हम बड़े खुश थे। तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा कि दादाजी, हम इतने गरीब हैं तो इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान जब बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो मेरे मन से गरीबी का डर निकल गया कि ठीक है, गरीब होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात जो मेरे मन में हमेशा थी कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था।
ये बात सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि पढ़ाई में अच्छा नहीं तो ऐसा कैसे बन गया। तो मेरे कभी जिंदगी में स्कूल में 38% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए। इसमें ताली मारने की तो कोई बात ही नहीं बनती। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलता हूं कि ऑडियंस में जितने भी लोग हैं उनमें से 50% से ज्यादा जिनके मार्क्स आए हैं वो अपने हाथ ऊपर करिए। ऑलमोस्ट 100%। चावड़ा जी अपने हाथ ऊपर किए। 60% से ऊपर है जितने वो भी हाथ खड़ा करिए। सदा जी आप भी करिए। ओहो, ऑलमोस्ट 70%। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। 70% से जितने मार्क्स आए हैं हाथ ऊपर करिए। फिर भी आप नीचे बैठे, मैं यहां खड़ा हूं। तो कुछ तो अच्छा मैंने किया है कि जिसकी वजह से मुझे यहां बुलाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी उपलब्धियों की सराहना नहीं कर रहा हूं, पर थोड़ा सा आपसे विपरीत, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, विपरीत सोचता हूं। और वो पैसे को लेकर। पैसा कमाना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। पैसा कमाने के बाद ही आप पैसा बांट सकते हैं, क्योंकि बिना कमाए कैसे बांट सकते हैं। पैसा होगा तो अच्छे विचार आएंगे, एक अच्छा करने का दिल करेगा, मंदिर बनाने का दिल करेगा, इतना भव्य प्रोग्राम करने का दिल करेगा। तो आपकी बात और मेरी बात ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं जब मुंबई गया था आज से 45 साल पहले, हालांकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन रहने को जगह नहीं थी मेरे पास। मैंने बहुत सारी रातें रेलवे स्टेशन पर गुजारी, एक बेंच के ऊपर। और ये सच बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग सपने देखना ना बंद करें। आप लोग छाबड़ा साहब की तरह ऐसी जिंदगी के बारे में सोचें कि आप में से भी बहुत सारे लोग अनुपम खेर बन सकते हैं, छाबड़ा साहब बन सकते हैं। तो मैं काम मिल नहीं रहा था उन दिनों। हेयर स्टाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और पढ़ा लिखा आदमी था, गोल्ड मेडलिस्ट था ड्रामा स्कूल से, दिल्ली से। तो एक दिन जब मैं रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठता था तो 1:40 पर आखिरी ट्रेन जाती थी और 4:40 पर सुबह पहली ट्रेन शुरू होती थी। तो मेरे पास सिर्फ वो 3 घंटे होते थे सोने के लिए, क्योंकि पुलिस वाला था, वो बोलता था कि 1:40 के बाद आओ और 4:40 पे उठ जाओ। तो मैंने अपने दादाजी को एक खत लिखा। मैंने लिखा, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर इस मुंबई नगरी में काम की तलाश में। मेरे पास रहने को जगह नहीं है, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरी बेइज्जती होती है, मुझे कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं है। मैं ये शहर छोड़ के वापस जाना चाहता हूं, शिमला, दिल्ली, लखनऊ, कहीं चला जाना चाहता हूं, मैं यहां नहीं रुकना चाहता। दादाजी ने उस चिट्ठी के जवाब में एक चिट्ठी लिखी मेरे दोस्त के एक एड्रेस पर। उसमें एक लाइन थी जो बड़ी जिंदगी में मुझे बहुत काम आई। उन्होंने लिखा कि बेटा, तूने बहुत मेहनत की है, तेरे माँ बाप ने बर्तन बेचे हैं, घड़ी बेची है, जवाहरात बेचे हैं तुझे पढ़ाने के लिए, तूने गोल्ड मेडल हासिल किया है और तू पिछले 1.5 साल से मुंबई में रह रहा है। थोड़ी देर और रुक जा और याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। वो लाइन पढ़ के मुझे लगा अब तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। फिर मैंने मेहनत की और इन पिछले 41 साल हो गए मुझे फिल्मों में आए हुए। 41 साल में अगले हफ्ते मैं अपनी 550वीं फिल्म साइन कर रहा हूं। मैं अपने गुणगान गाने के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सपना पूरा होता है उसके पीछे सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ती है। आज यहां पर आरसीएम के 25 साल पूरे हैं, ये सिर्फ उस वजह से हुए कि आपने एक दिन सपना देखा था कुछ करने का, और वो सपना न केवल आपने अपना साकार किया, लेकिन बजाय इसके बल्कि आरसीएम के इतने बड़े परिवार के सपने साकार कर रहे हैं आप। और इन लोगों की तालियों से इस बात का एहसास होता है कि
आपके लिए ये आत्मा से दिल से ताली मार रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि यहां आए हुए हैं। तो आपको, मुझको कितना आशीर्वाद मिल रहा आप सब लोगों का। ये आशीर्वाद, ये प्यार ही मुझे पिछले 40-41 साल से बनाए रखा हुआ है। मैं अंग्रेजी में, मुझे बोलना नहीं आता था, अंग्रेजी मुझे आती नहीं थी। हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा था, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल से, ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहां टीचर्स बहुत मारते थे, मुर्गा बनाते थे। लेकिन आज जब भी मुझे कोई प्राइज मिलता है, मैं सबसे पहले उन टीचर्स को थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि उनके थप्पड़ से, उनके डंडों से मैं आज यहां पहुंचा हूं। ठंड में, कोहरे में आप लोग इतनी मात्रा में, तो आपके विश्वास को देखकर मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि कुछ अच्छा करो तो बहुत सारे लोग पीछे जुड़ते चले जाते हैं। दो लोगों की सब जरूरत होती है, जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ आपको बहुत जरूरत होता है। एक तो माँ बाप, क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद के बगैर, माँ बाप के प्यार के बगैर, माँ बाप के जिंदगी न्यौछावर करने के बगैर हम लोग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा और ना ही कुछ लगा। दूसरा, देश, भारत देश हमारे लिए सबसे बड़ी, हमारे लिए सबसे ऊपर के स्थान पर होना चाहिए। जय जय, क्या बात है ऊपर वाले, अरे क्या मजा आया, क्या बात, सुंदर। सो हमारे पासपोर्ट में नाम के बाद दूसरा जो कॉलम होता है वो नेशनैलिटी होता है। नाम क्या है और आपकी नेशनैलिटी क्या है, और नेशनैलिटी में आप इंडिया, भारत लिखते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए आपको कोई कदम पीछे नहीं रखना पड़ेगा, आगे बढ़ाते रहना है। और मैं पूरी दुनिया में घूमता हूं, मेरा पेशा ऐसा है, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिलता है और मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं। लेकिन भारत जैसा देश कहीं पर भी नहीं है और ना कभी हो सकता है। यहां लोग हर हालात में खुश होते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि हमें संस्कार दिए गए हैं। हमें बताया गया है कि ये हमारी किस्मत में, ये हमारा संस्कार है। इसलिए 800 साल मुगलों के शासन के बाद, 200 साल अंग्रेजों के शासन के बाद, आज भी हम अपनी परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं, क्योंकि हम भारत देश के। मैं आपको, आपके सारे परिवार वालों को, यहां आए जितने भी लोग हैं, आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको अपना प्यार देना चाहता हूं और आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 25 साल बाद जब 50 साल आप मनाएं, फिर मुझे बुलाएं और फिर मैं यहां पर स्टेज में बिल्कुल खड़े होकर बहुत बहुत। अब आपका मैं एक वीडियो बनाऊं जरा अच्छा सा, रुक जाइए, मजा आता है ना देखो।